क्वीन ऑफ केवीएस। आज का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है क्लासिक्स एनसीईआरटी के जियोग्राफी का चैप्टर द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ये हम लोग का चैप्टर 1 है और ये हम लोग का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोगों ने बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस देखे थे, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने समझी थी। हम लोगों ने क्या क्या देखा था, फुल मून मतलब पूर्णिमा, न्यू मून एंड अमावस्या, सेलेस्टियल बॉडीज़ वगैरह, स्टार्स, प्लैनेट्स, कॉन्स्टेलेशन, पोल स्टार के बारे में पढ़ा था। सो अब हम लोगों को पढ़ना है द सोलर सिस्टम। हम लोगों को अब कहाँ से पढ़ना है? सोलर सिस्टम से पढ़ना है। अब वी वर ऑन पेज नंबर 2, हम लोग पेज नंबर 2 पे हैं। तो देख लीजिए, द सन मीन्स क्या होता है? अर्थ सोलर सिस्टम का हेड। और जो हमारा सोलर सिस्टम होता है वो सिर्फ प्लैनेट से ही नहीं और भी अदर चीज़ों से बना होता है। सर हमारा सोलर सिस्टम का हेड होता है, उसमें 8 प्लैनेट्स होती हैं। सैटेलाइट्स हम लोगों ने देखा था क्या क्या होती हैं। हम लोगों ने अर्थ की सैटेलाइट देखी थी। ये सन है, ये अर्थ है, और जो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है वो मून है। सन यहाँ पे है, अर्थ यहाँ पे है। अर्थ मून का चक्कर लगाती है, अर्थ जो है सन का चक्कर लगाती है, और जो मून है वो अर्थ का चक्कर लगाता है। सो मून अर्थ का सैटेलाइट हुआ। और सम अदर सेलेस्टियल बॉडी, तो सेलेस्टियल बॉडी वो बॉडीज़ होती हैं जो रात में, नाइट में स्काई में चमकती हैं, जिस लाइक स्टार, मून वगैरह, उसे हम लोग कहते हैं सेलेस्टियल बॉडीज। नो एज एस्ट्रॉइड एंड मेट्रॉइड्स। हम लोगों ने एस्ट्रॉइड और थोड़ा सा मेट्रॉइड्स के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पे एक बार ग्राफ दिया दिया गया है जस्ट टाइप का, यहाँ पे सोलर सिस्टम का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसे देखते हैं। सो ये देखिए गाइज, यहाँ पे दिया गया है, क्या कह रहा है? ये सन है, ये मर्करी है, वीनस, अर्थ, मार्स। अब यहाँ पे इसके डिस्टेंस टाइप में भी दिए गए हैं। डिस्टेंस क्या है? मर्करी का 58 है, वीनस का 108 है, अर्थ का 150 है, मार्स का 228 है। ये जो हमारे 4 प्लैनेट्स हैं, मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये जो है सन के नियरली हैं। इनर प्लैनेट हम लोग इसे कहते हैं। और जो हमारा जुपिटर, स्टेनस, ऑर्नस, नेपट्यून है, इसे हम लोग कहते हैं आउटर प्लैनेट्स। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कौन कवर करता है? एस्ट्रॉइड बेल्ट। एस्ट्रॉइड बेल्ट में आप लोग यहाँ देख रहे होंगे छोटे छोटे जो है पत्थर होते हैं, वो जो है वो गोल गोल सन के चारों तरफ वो लगाते हैं, राउंड करते हैं। तो उसके बाद हम लोग देख लेते हैं अपना जो है हमारा, फिर से ये हम लोगों ने पढ़ लिया। नीचे कुछ इम्पॉर्टेंट लिखा है, लेकिन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। बस ये लिखा गया है कि कितने में हम लोग कितना, जैसे मर्करी है वो अपनी एक्सिस में 88 डेज में घूमती है, और सन के एक्सिस में वो 15 नहीं, सन के एक्सिस में 88 डेज में घूमती है और अपने एक एक्सिस में 59 घूमती है। अर्थ का हम लोगों को पता है पूरा चक्कर लगाती है 365 पे डेज का, और अपने एक्सिस में कितनी बार घूमती है? एक दिन का घूमती है, और एक ही मून है, मून का सैटेलाइट है। अब देख लीजिए, मार्स में 2 मून है। मार्स में कितने मून है? 2 मून है। जुपिटर में जो मून है, नंबर ऑफ मून्स अबाउट 53। जुपिटर में 53 हैं। जो स्टेनल है उसमें है अबाउट 53, उसमें भी उतने ही हैं। और ऑर्नस में अबाउट 27। यहाँ पे तो कितने सारे हैं। ठीक है, सो हम लोग अपना आगे देखते हैं। हम लोगों ने वो देख लिया है। फ्रॉम द सोलर सिस्टम, जो हमारा सोलर सिस्टम होता है, वी ऑफ्टन कॉल्ड अ सोलर फैमिली। जो हमारा सोलर सिस्टम होता है उसे हम लोग क्या कह सकते हैं? सोलर फैमिली भी कह सकते हैं। विद द सन एज इट हेड, जो सन होता है वो हमारा हेड होता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था। सो उसके बाद हमें किसका पढ़ना है? द सन। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? जस्ट सन के बारे में पढ़ेंगे। सो सन क्या होता है? द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। जो हमारा सन होता है वो हेड सेंटर पे होता है, किसके? सोलर सिस्टम पे। इट इज अ हग मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैस। वो बना किससे होता है? हॉट गैस से बना होता है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स द बिंड्स द सोलर सिस्टम। ये क्या करता है? हम जो हमारे सोलर सिस्टम को होता है वो पुलिंग फोर्स बिंड्स करता है। द सन इज द अनलिमिटेड सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट।
जो सन होता है वो अनलिमिटेड सोर्स होता है किसका, हीट एंड लाइट का, फॉर द सोलर सिस्टम में, बट द टर्मेंट्स heat is not felt so much by us because despite being our nearest star, it is far away from the sun is 150 million kilometer away of the earth. So क्या कह रहा है इसमें, हम लोगों को क्या बताया गया है इस लाइन में, but the termite's head is not so much by us because this is the nearest star. जो हमारा क्या कहते हैं ट्रिमन्स होता है वो इस वजह से ज़्यादा हीट नहीं फेंक पाते क्योंकि वो हम लोगों के पास रहता है, और इस वजह से ज़्यादा जो हमारा वो है वो नियरेस्ट स्टार है। और आप लोगों को पता होना चाहिए जो द सन होता है वो भी एक टाइप का एक स्टार ही होता है, इस वजह से वो हमें इतनी ज़्यादा जो गर्मी है, हीट है, वो नहीं दे पाता है। जो हमारा वो है वो बहुत फार है, इट इज़ फॉर अवे फ्रॉम अस, वो हम लोगों से बहुत ज़्यादा दूर है, इस वजह से वो हमें ज़्यादा जो हीट है वो नहीं दे पाता है। सन हमारा हमारी अर्थ से कितने किलोमीटर दूर है, 150 मिलियन किलोमीटर हमारा अर्थ दूर है। अब हम लोग क्या देखते हैं, प्लैनेट्स। ओके, ये प्लैनेट्स देखते हैं। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन अ सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स होते हैं इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन, और इसके ऑर्डर पे जो डिस्टेंस होते हैं वो क्या होते हैं, द सन देयर आर, सबसे पहले तो सन ही होता है क्योंकि वो सन के डिस्टेंस में होते हैं। सो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, स्टेनस, ऑर्नेस एंड नेपट्यून। ठीक है, ये हमारे 8 प्लैनेट्स होते हैं। उसके बाद क्या दे रखा है, एन ईजी वे टू मेमोरीज द नेम्स ऑफ द प्लैनेट्स इन ऑर्डर फॉर देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। हम लोगों के इसमें सेंटेंस दिया गया, उससे भी हम लोग याद कर सकते हैं। माई वेरी इन्फिनिट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। तो एम से मरकरी, यहाँ पे देखिए बोल्ड पिंक से लिखा गया, एम से मरकरी, वी से वीनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से स्टेनस, यू से ऑर्नस, एन से नेपट्यून। लेकिन आप वैसे भी याद कर सकते हैं, क्या है, All 8 planets of the solar system move around the sun fixed paths. Okay, जो हमारे 8 planets होते हैं वो सन से बिल्कुल एक ही फिक्स्ड जो हमारा पाथ है उसमें जो है वो राउंड करते हैं, मूव करते हैं। These paths are elongated. इसे हम लोग क्या कहते हैं, elongated कहते हैं। They are called orbits. और इसे हम लोग कॉल क्या करते हैं, इसे हम लोग कहते हैं ऑर्बिट्स। ये हमारे लिए जानना ज़रूरी होता है कि ऑर्बिट्स किसे कहते हैं। मरकरी इज नियरेस्ट टू द सन। मरकरी जो है वो सबसे ज़्यादा पास में है सन के। इट टेक्स ओनली अबाउट 88 days टू कंप्लीट 1 राउंड अलॉन्ग इट्स ऑर्बिट्स। सो वो अपने ऑर्बिट्स में बस 88 days में एक सन का चक्कर वो लगा लेती है क्योंकि वो उससे बहुत पास है। वीनस इज कंसिडर्ड अ अर्थ ट्यून बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ। सो जो हमारा वीनस होता है उसे हम लोग अर्थ ट्विन भी कहते हैं क्योंकि जो अर्थ होती है, जो वीनस होता है उसका साइज और शेप जो हमारा बिल्कुल सेम होता है, इसे हम लोग अर्थ ट्विन भी बोलते हैं। टिल रिक्वायर्ड अगस्त 2006, जो हमारा अगस्त 2006 था, प्लूटो वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड अ प्लैनेट। जो हमारा प्लूटो था वो कंसिडर्ड था हमारे प्लैनेट में, हमारे सोलर सिस्टम में। बट रिसेंटली however is a meeting of the International Astronomical Union, a decision was taken that Pluto, like other celestial bodies, Census 2003 UP3 discovered in recent past may be called dwarf planets. So जो हमारा जो प्लूटो है वो पहले कंसिडर था प्लैनेट में, लेकिन एक दिन किसकी मीटिंग हुई, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की वो हुई, और उन्होंने क्या डिसाइड किया, जो प्लूटो है वो एक लाइक का सेलेस्टियल बॉडी कर देंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, उसे हम लोग कहेंगे ड्वार्फ प्लैनेट। मतलब बहुत दूर था वो, इस वजह से वहाँ पे कुछ जा नहीं पाता था। अब हम लोग देखेंगे अपने अर्थ के बारे में। मेन चीज़, द अर्थ इज द 3rd नियरेस्ट प्लैनेट ऑफ द सन।
जो हमारा अर्थ है वो थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है किससे? अर्थ से। इन साइज, इसका साइज इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट, और इसका जो साइज है उसे हम लोग फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट भी कहते हैं। उसके बाद है इट इज सलाइटेड फ्लैटर एट द पोल्स, जो हमारा सलाइटेड प्लैनेट्स है जो उसके पोल्स है वो सलाइटेड फ्लैटेड भी हैं। हम लोगों ने नहीं, हम लोग इसके आगे का जो चैप्टर है उसमें हम लोग जो हमारी जो अर्थ है उसके बारे में हम लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। उस चैप्टर का नाम है ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड। उस चैप्टर में और भी अच्छे से हम लोग पोल्स वगैरह के बारे में समझेंगे। एक सलाइटेड फ्लैटेड है पोल्स की तरफ से, दैट इज वाई, क्योंकि इट शेप इज डिस्क्राइब एज अ जियोइड। जो जियोइड होता है वो इसे क्यों होता है ऐसा, जो जियोइड होता है वो इसको क्या कहता है? डिस्क्राइब करता है। जियोइड मीन्स अर्थ लाइक शेप। जियोइड मतलब क्या होता है? अर्थ की तरह दिखने वाला एक शेप, अर्थ लाइक शेप। उसके बाद है कॉन्टिनेंटल favorable of supported life are properly found only on the earth। जो हमारा सपोर्टेड था लाइफ का वो सिर्फ और सिर्फ हमारे अर्थ में पाया गया, कि अर्थ में वाटर भी था, एयर भी था, एंड जो और भी जिस चीज़ें जो हमारी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, एयर वगैरह, ऑक्सीजन वगैरह, वो सब सिर्फ अर्थ में ही था। द अर्थ इज नेदर टू हॉट एंड नॉट टू कोल्ड। जो हमारा अर्थ है वो ना ही ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडा है। इट हैज़ वाटर एंड एयर, यहाँ पे वाटर और एयर दोनों हैं, विच आर वेरी इसेंटिकल फॉर आवर सर्वाइवल, और ये दोनों हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। द एयर लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन। जो हमारी एयर होती है वो हमें किस में सपोर्ट करती है? गैसेस और ऑक्सीजन में हम लोग लेते हैं। तो किससे लेते हैं? हम लोग एयर से ही लेते हैं, इस वजह से हमारी एयर इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन, क्योंकि द अर्थ इज़ अ यूनिक प्लैनेट इन अ सोलर सिस्टम। हमारे अर्थ में ही क्यों इतना ज़्यादा रीज़न क्यों कहा गया, इतने सारे वो सब है क्योंकि, और हमारे एक चीज़ यहाँ पे बताई गई है, अर्थ को हमारे यूनिट प्लैनेट कहते हैं सोलर सिस्टम में। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे सब कुछ है, वाटर भी है, एयर भी है, ऑक्सीजन वगैरह सब कुछ है। ना ज़्यादा हमारी अर्थ ठंडी है, ना ज़्यादा हमारी जो अर्थ है वो गर्म है। उसके बाद है फ्रॉम द आउटर प्लैनेट, जो हमारे आउटर प्लैनेट है, जस्ट लाइक जुपिटर, स्टेनस, ऑर्नस, नेपटून, ये जो हमारे 4 प्लैनेट्स हैं उससे हम लोग कहते हैं आउटर प्लैनेट्स। द अर्थ अपीयर्स ब्लू, वो सब ब्लू हैं बिकॉज, क्योंकि इट इज 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। जो वहाँ का जो 2/3 पार्ट्स है वो सरफेस है वहाँ का, वो कवर्ड है पूरा वाटर से। इट इज देयर फॉर कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट, और उसे हम लोग क्या कहते हैं? ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे द मून के बारे में। सो गाइज, द मून, अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? हमारे मून के बारे में। द अर्थ एज ओनली 1 सैटेलाइट, जो हमारे अर्थ की एक सैटेलाइट है, ओके, दैट इज द मून। वो क्या है? हमारा मून। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ, और जो हमारा मून होता है उसका 1/4 जो है, 1/4 जो अर्थ से होता है। इट अपीयर सो बिग बिकॉज इट इज नियर टू आवर प्लैनेट दैट अदर सेलेस्टियल बॉडीज इज। वो हमें बड़ा क्यों दिखता है? क्योंकि जो हमारी ऑल सेलेस्टियल बॉडीज हैं वो हमारी दूर हैं, और जो हमारा मून है वो हमारी अर्थ से पास में है। इट इज अबाउट, कहाँ गया? हाँ, इट इज अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फॉर अस। ये हमसे कितना दूर है? 3,84,400 किलोमीटर ही ये बस हमसे दूर है। ना यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फॉर द सन एंड दैट फ्रॉम द मून। अब हम लोग को क्या करना है? डिस्टेंस कंपेयर करना है अर्थ से सन का, सन से मून का, और अर्थ से मून का, इन सब का डिस्टेंस जो है हमें करना है। उसके बाद द मून मूव्स अराउंड द अर्थ अबाउट 27 डेज। जो हमारा मून है वो अर्थ के चक्कर कब लगा देता है? 27 डेज में लगाता है एक चक्कर। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट 1 स्पिन।
जितनी देर में हमारी अर्थ कंप्लीट करती है उतनी ही देर में हमारा मून भी एक चक्कर कंप्लीट करता है, सेम टाइम पे एग्जैक्टली। एज अ रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या होता है, ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। इसी वजह से हमारे अर्थ में बस एक ही साइड का मून हमें दिखता है, इस रीजन से। क्यों? क्योंकि जो हमारा अर्थ जो चक्कर लगाती है एक दिन में और जो हमारा मून चक्कर लगाता है वो सेम है, 27 डेज सेम है। The moon does not have condition for favorable life. वहाँ पे favorable life जो हमारी मून है उसमें नहीं है, वहाँ पे कोई भी इंसान वगैरह नहीं रहते हैं। It has mountain, plain and depression on its, कहाँ गया, on its surface, यहाँ पे आया, on its surface, ओके सरफेस, क्योंकि वो जो हमारे मून का जो सरफेस होता है वहाँ पे मून में क्या क्या होता है, वहाँ पे लाइफ नहीं है, माउंटेन्स होते हैं, प्लेन्स है और डिस्क्रिमिनेशन है सरफेस का। तो सा फ़ोन हैंग हो गया था, प्रॉब्लम हो गई थी कुछ, बस इस वजह से वो बैक हो गया था। उसके बाद क्या है, दीज कास्ट शेडोज ऑन द मून सरफेस, और जो कास्ट शेडोज है मून के सरफेस पे, लुक एट द फुल मून एंड ऑब्जर्व दीज शेडो। मैंने हमारी शेडो बढ़ती है, बस इस वजह से हमें वो फुल मून टाइप को ऑब्जर्व हम लोग कर सकते हैं। ओके ये हमें एक एस्ट्रॉइड की पिक दी रखी है, हमारा एस्ट्रॉइड कैसा होता है। अब हम लोगों ने कुछ ऊपर का जो हमारा पार्ट है इस टाइप में, यहाँ पे हम लोग छोड़ दिया था क्योंकि हम लोग स्टोरी पढ़ रहे थे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं डू यू नो, ठीक है। लाइट ट्रैवल्स एट द स्पीड अबाउट, तो जो हमारी लाइट की स्पीड होती है वो कितनी होती है, 3 लाख, हाँ 3 लाख पे होती है किलोमीटर पर सेकेंड्स। ओके जो हमारी ट्रैवल स्पीड की लाइट होती है, स्पीड होती है, वो कितनी होती है, 3 लाख पर सेकेंड में कंप्लीट होती है। Yet even when this speed, the light of the sun takes about 8 minutes of the reach Earth. जो हमारी सन की जो लाइट होती है वो टेक्स कितनी देर में करती है, स्पीड में 8 मिनट में हमारी अर्थ तक वो हमारी जो सन की जो लाइट होती है वो पहुंच जाती है, ठीक है। हमारा यही था। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, नील एमस्ट्रॉन्ग के बारे में सबने पढ़ा होगा। वॉट द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून ऑन 20 जुलाई 1969। सो जो नील एस्ट्रॉइम थे वो हमारे पहले ऐसे मैन थे जिन्होंने मून पे कदम रखा था, स्टेप रखा था। कब रखा था, 20 जुलाई 1969 में। ये डेट याद करना इम्पोर्टेंट हो सकता है। फाइंड आउट वेदर एन इंडियन एज लैंड ऑन द मून। आप लोग क्या ऐसे किसी का नाम बता सकते हैं जिन्होंने इंडिया पे किया था? यस। सो वो नाम क्या है मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ। हमारे इंडियन ने लैंड किया था, उनका नाम था राकेश शर्मा, उन्होंने इंडियन से लैंड किया था। ओके अब हम लोग पढ़ेंगे आ सैटेलाइट के बारे में। आ सैटेलाइट इज अ celestial body that move around the planets in the same way as the planet move around the sun। जो हमारी सैटेलाइट्स होती है वो भी प्लैनेट में मूव करती है, जैसे हमारे प्लैनेट किस में मूव करते हैं, सन में मूव करते हैं। उसके बाद द ह्यूमन मेड सैटेलाइट, जो ह्यूमन मेड ने सैटेलाइट बनाई है वो इज दैट आर्टिफिशियल बॉडी। जो ह्यूमन मेड सैटेलाइट होती है वो एक आर्टिफिशियल बॉडी है। इट इज डिजाइंड बाय साइंटिस्ट to gather information about the universe for the communication। उन लोगों ने किस वजह से बनाया है, वो सब साइंटिस्ट ने बनाया कि इंफॉर्मेशन ज़्यादा इंफॉर्मेशन यूनिवर्स से वो लेने के लिए। इट इज़ कैरीड बाय अ रॉकेट एंड प्लेस्ड इन द ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ। और वो जो हमारे रॉकेट होते हैं उसमें ऑर्बिट्स लगाए जाते हैं, वो सन के चारों तरफ हमें दिखाए जाते हैं। सम ऑफ दीज इंडियन सैटेलाइट्स इन स्पेस आर इंसर्ट IRS इन डस्ट, ये सब इट एक्सेट्रा ये सब हैं। और यहाँ पे पिक्चर्स दी हुई हैं कैसे क्या होता है। थोड़ा सा ये रॉकेट लॉन्च हुए यहाँ से, रॉकेट फॉल बैक ऑफ द अर्थ, रॉकेट अर्थ के उधर गया। सैटेलाइट इंटर ऑब्जेक्ट, जो हमारी सैटेलाइट है वो यहाँ पे आ गई। ओके अब हम लोग चैप्टर अपना कंटिन्यू करते हैं।
आप लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? एस्ट्रॉइड्स के बारे में, जिसका हम लोग एस्ट्रॉइड एंड मेट्रॉइड। अपार्ट फ्रॉम द स्टार, जो हमारे स्टार का पार्ट होता है, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, किससे होता है? प्लैनेट से और होता है, और किससे? सैटेलाइट से होता है। There are numerous tiny bodies which also move around the sun. जो हमारे टाइनी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सन के हमेशा चारों तरफ घूमते रहते हैं। टाइनी जो न्यूमेलर्स होते हैं वो हमेशा घूमते रहते हैं। These bodies are called asteroid. जो हमारे टाइनी बॉडीज होती हैं, न्यूमेलर्स, जो हमारे सन की तरफ घूमती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एस्ट्रॉइड कहते हैं। They are found between the orbits Mars and Jupiter. और जो हमारे ऑर्बिट्स होते हैं वो किसके बीच में होते हैं? मार्स एंड जुपिटर के बीच में। यहाँ पे हम लोगों ने देखा भी था, एक एस्ट्रॉइड बेल्ट थी, कहाँ गया? हाँ, ये देखिए, यहाँ पे क्या है? एक एस्ट्रॉइड बेल्ट है। ये किसके बीच में रहती है? मार्स के बीच में एंड किसके बीच में? कहाँ गया? जुपिटर। हाँ, ये है, मार्स एंड जुपिटर के बीच में रहती है। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है? दे आर फाउंड बिटवीन द, अच्छा ये तो हो गया, बिटवीन ऑफ मार्स ऑब्जेक्ट्स। साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू ऑफ एस्ट्रॉइड आर पार्ट्स ऑफ अ प्लैनेट विच आर एक्सप्लोर्ड मैनी ईयर्स बैक। जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने एस्ट्रॉइड का पार्ट प्लैनेट कब देखा था? कुछ ही ईयर्स पहले उन्होंने उसका साइंटिस्ट लोगों ने देखा था, एस्ट्रॉइड को पार्ट ऑफ प्लैनेट का। ठीक है, हम लोग को एस्ट्रॉइड पता चल गया क्या होता है। अब हम देखते हैं मेट्रॉइड्स। मेट्रॉइड्स जो होता है वो होता है हमारा मेट्रॉइड्स, द स्मॉल पीस ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेट्रॉइड्स। ओके, जो हमारे छोटे छोटे पीसेस ऑफ रॉक्स होते हैं जो हमारे सन की तरफ घूमते हैं, उसे हम लोग कहते हैं मेट्रॉइड्स। ओके, उसके बाद क्या है? समटाइम्स दीज मेट्रॉइड्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड ऑफ ड्रॉप अपॉन इट। सो कभी कभी जो समटाइम्स जो हमारे मेट्रॉइड्स होते हैं वो अर्थ के बहुत पास आ जाते हैं, और कभी कभी ड्रॉप गिर जाते हैं, टेंड कर देते हैं, ड्रॉप अपॉन इट। कभी कभी जो है, कभी कभी वो लोग क्या कर देते हैं? नीचे गिर भी जाते हैं हमारे अर्थ में। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर, दे गेट हीटेड अप एंड बर्न। सो जो उसका ड्यूरिंग प्रोसेस होता है वो वहाँ पे गिर जाता है, वो अप बर्न, बिल्कुल जला देता है उस चीज़ को। इट कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट, और वहाँ का जो फ्लैश ऑफ लाइट होता है वो भी हो जाता है। अरे यार, समटाइम्स अ मैटर विदाउट बीइंग कंप्लीटली बर्न फॉल्स ऑन द अर्थ इज क्लेड होल्स। सो कभी कभी वो जलता नहीं है, जलने के साथ साथ उसमें अर्थ में जो हमारी है वो एक होल भी कर देता है। उसके बाद क्या है? डू यू सी विसिस बोर्ड बैंड? आप लोगों ने देखा होगा विसिस बोर्ड बैंड, लाइक अ वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई ऑन अ क्लियरली स्टारली नाइट। कभी कभी आप लोगों ने आसमान में देखा होगा वाइट ग्लो पाथ आ रहा होता है नाइट में, स्टडी। इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ मिलियन स्टार्स। वो क्या होता है? एक क्लस्टर्स होता है मिलियन ऑफ स्टार्स का। दिस बैंड इज अ मिल्की वे गैलेक्सी। इसे हम लोग क्या कहते हैं? बैंड करते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। ये देखिए यहाँ पे ऐसी एक पिक्चर भी दी हुई है। हाँ, ये अब तो बहुत कम होता है, लेकिन अगर आप लोग देखेंगे तो हो सकता है कभी कभी हो जाए। ये हमारा एक स्काई की पिक्चर दी हुई है। उसके बाद क्या है? अवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। तो हमारा सोलर सिस्टम, जो हमारी गैलेक्सी होती है, वो पार्ट होता है दिस सोलर सिस्टम की। इन एशियन इंडियन, जो हमारी एशियन इंडियन में होती है, इट वॉज इमेजिन टू बी अ रिवर ऑफ लाइट फॉलोइंग इन द स्काई। अब आप लोग इमेजिन करिए जो हमारी लाइट है वो रिवर में हो, फॉलोइंग हो स्काई से। डस इट वॉज नेम्ड आकाश गंगा। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? आकाश गंगा कहते हैं। A galaxy is a hung system of billions stars. जो हमारी गैलेक्सी होती है वो बिलियंस स्टार से पर भरी होती हैं, मिलियन से भी ज़्यादा वो होती हैं, बिलियंस।
एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट ऑफ गैसेस, जो हमारे क्लाउड्स होते हैं वो किससे, डस्ट गैसेस से हो जाते हैं, बिल्कुल। There are million of such galaxies to make universe, जो हमारे बहुत सारे मिलियन गैलेक्सीज होती है वो कौन मेक करता है, यूनिवर्स मेक करती है, ठीक है। इट इज़ डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज, ये इमेजिन करना बहुत डिफिकल्ट है कि कितनी बड़ी हमारी यूनिवर्स है। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट, साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा और ज़्यादा मोर फाउंड कर रहे हैं इस चीज़ के बारे में। We are not certain about its size, but we know that all of us, you and I, belong this universe. So, वो लोग वहाँ पे मतलब जा रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं, उसके बाद उसमें देख रहे हैं साइज वगैरह सब कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहीं से जो हमारा चैप्टर है वो फिनिश होता है। इसके NCERT के क्वेश्चन आंसर्स हम लोग किस में करेंगे, पार्ट 2 में करेंगे। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया और इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि हमें इसमें अपने यूनिवर्स, सोलर सिस्टम के बारे में बहुत कुछ पता चला है। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आया तो मेरे चैनल लाइक से कमेंट सब्सक्राइब। आगे मिलते हैं एक नई वीडियो एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।